नमस्कार, मैं ऋषि चौधरी, संवाददाता केसीएन इंडिया न्यूज़ हम सच के साथ। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गांव जिला अलीगढ़ के सतलापुर में, जहां बात करेंगे पहलगांव के हमले को लेकर। आज भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उसके लेकर बात करेंगे। एक फ़ौजी हैं, रिटायर फ़ौजी, एक्स फ़ौजी, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह सूबेदार। आज उनसे बात करेंगे किस तरीके का माहौल रहता है, जैसे युद्ध होते हैं, इन्होंने भी कई युद्धों में हिस्सा लिया, किस तरीके का कंडीशन रहती है। आज बात करते हैं राजेंद्र सिंह फ़ौजी साहब से। सर, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके की कंडीशन चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी इन्होंने अभी मैसेज दिया है कि 60 साल के नीचे वाले, 60 साल से नीचे वाले नहीं, कि 60 साल के ऊपर वाले, 65 साल के, 70 साल के जितने भी हम फौजी हैं, हम तैयार बैठे हैं। हमारे पास ड्रेस रखी हुई है, सब कुछ। जैसे ही हमारे को हुक्म मिलेगा, हम अपनी पलटन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस प्रकार अगर कोई घोड़ा बूढ़ा हो जाता है, वो लात मारना नहीं छोड़ता है, इस प्रकार कोई फौजी बूढ़ा भी हो जाता है तो अपनी कला को नहीं छोड़ता। कला उसकी वैसे ही रहती है, जैसे नए में थी ऐसे ही पुराने में और ज़्यादा रहती है। युद्ध करने की क्षमता और भी कला है, वो कभी कम नहीं होती। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो लागू किया गया था, जो जिस तरीके से चलाया गया है, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में ये कहेंगे कि हमारे पास बड़े तजर्बाकार अफसर हैं और केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में प्रगति हुई है हथियारों के बारे में और भी बारे में, तो बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। पहले हमारे पास इतना नहीं था, परंतु मोदी जी के आने के बाद में हमारे पास बहुत तकनीकी है और खुद स्वदेशी हथियार भी हैं, फाइटर भी है और मिसाइलें भी बनाई हैं। तो अब पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है, 2 दिन भारत के साथ में युद्ध नहीं कर सकता। 2 दिन के बाद में, पिछली बार हमने 90,000 इनके कैदी बनाए थे, अब के 2 लाख कैदी बनाएंगे। सर, जिस तरीके से जैसे 99 में, जैसे आप बता रहे थे, 99 को लेकर उस टाइम पर डिफेंस हमारा किस तरीके का मजबूती में था, आज की डेट में किस तरीके से मजबूत है हमारा डिफेंस? ऐसा है कि जब हमारा डिफेंस थोड़ा सा कम था, अब हमारे पास S-400 है, आकाश मिसाइल है और कई प्रकार के हमारे पास बहुत वो है। जो भारतीय सेना के पास एक जो हथियार है, वो है राफेल। राफेल को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है, राफेल हमारे पास फ्रांस से लिया है, बहुत फाइटर जेट है, वो अपने भारत में ही रह के पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। पहलगांव को लेकर, जिस तरीके का पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, उसको लेकर, जैसे मैंने सुना है कि आपके पिताजी जो भी हैं एक्स आर्मी में से थे, तो जिस तरीके का भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? पिताजी नहीं, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी से ही रिलेटेड है। जो कि अभी जिनसे बात करी है वो भी मेरे ताऊ हैं, ये भी आर्मी में से। जो मेरे नाना है वो भी मेरे आर्मी में, जो मेरे मामा है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही आर्मी से रिलेटेड है। और जो भी पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, उसकी कड़ी निंदा है। किसी भी निहत्थे आदमी पे और ख़ास करके जो भी ऑर्डिनरी सिविलियंस है, उसके ऊपर तो किसी भी प्रकार का हमला बनता ही नहीं है। अगर लड़ाई करनी है तो सैनिकों से करें, जैसे भी लड़ाई करनी है वैसे करें, पर जो हमला हुआ था वो बहुत ख़राब था। जैसे जिस तरीके से 10,000 लोगों के लिए जिला अलीगढ़ में 10,000 फौजी, एक्स फौजी हैं, जिनके लिए जो आदेश आया है कि यदि कोई बात पड़ती है लड़ाई झगड़े की या जो जैसे भी जाना पड़े, तो आपके जो फादर है, क्या वो जाना पसंद करेंगे? फादर भी जाना पसंद करेंगे और जो फादर का बेटा है वो भी जाना पसंद करेगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। धन्यवाद। आप कुछ बताना चाहेंगे फौजी साहब? यदि कोई आदेश आता है, जैसे आर्मी या डिफेंस की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या फौज में जाने के लिए आप तैयार हैं दोबारा से? हाँ, हम अपनी यूनिट में जाने के लिए तैयार हैं, यदि हमारी यूनिट हमारे को बुलाएगी तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ACP नायक सूबेदार छोटे सिंह। कितना समय आपको यहाँ आए हुए हो गया फौज से? मेरे को हो गए 4 साल। तो आप जाने के लिए तैयार हैं? तैयार है हम एकदम।